हमारी शादी तो कटार से हुई थी और हमारा खरीदार हमें नदी के पार शहर में मिलने वाला था। और ये जो तस्वीर में है वो हम नहीं है। मतलब देव बाबू की शादी किसी और से हुई थी। क्या हमें इनसे पूछना चाहिए कि क्या बात हुई है? ए लड़की, ये अपना सामान उठाकर कहीं और बैठो और वहीं बैठ के निहारते रहना अपने मायके के तोहफों को। जाओ यहाँ से। बड़ी मॉम, जब भी मेरे घर से कोई गिफ्ट आता है तो मैं तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ या सासू मॉम को दिखाती हूँ। इसके घर से कुछ आया और इससे दिखाया भी नहीं। ऐसा क्या आया होगा इसके घर से? इसके मायके से आई हुई किसी भी चीज को ना तो हमको जानना है ना देखना है। इस लड़की को हम वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस घर में, फिर इसका सामान। ये लड़की यहाँ से जाए तो हमारे दिल को चैन आए। तो ये फला मिठाई का क्या करे? नौकरों में बंटवा देगा। और आज जो मन करे तुम वो करो। झूठ पर झूठ बोल रही है। पहले रामपुर गांव में झूठ बोला और हमारे साथ शादी का ड्रामा किया, और इतना ही नहीं, फिर हमारे बाबा को, अपने बाबा को भी झूठ बोला कि हम इसे पसंद करते हैं, और फिर खुदकुशी करने का नाटक किया। और फिर ये ग्रेजुएट नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है। 10वीं पास है। ये बेजुबान चीज को मारने से ना कुछ नहीं होगा। गुस्सा करना है ना, आजा आजा आजा, मेरे पे गुस्सा निकाल। तो तुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि वो टेंट पड़ी हुई है? नहीं यार, हमें गुस्सा इस चीज का है कि उसने हमसे झूठ बोला, और क्या पता उसने अपने बाबा को भी मजबूर किया और झूठ बोलने के लिए। तो अब तुझे यकीन आ गया है या अब तू सच मान रहा है ये बात? पता नहीं किस जुर्म की सजा मिल रही हमें। अच्छी बड़ी जिंदगी चल रही थी, पूरी जिंदगी उथल पुथल होगी, उथल पुथल। हमें हमारे सवालों के जवाब अब इसी एल्बम में मिलेंगे। उस दानव से तो कुछ भी नहीं पूछ सकते। वो तो एक नई पहेली बुझा देगा पर जवाब नहीं देगा। ये कर क्या रहा है? जब उसकी शादी किसी और से हुई थी तो फिर उसने आधा ठाकुर से हमें क्यों खरीदा? ये चक्कर क्या है? तो ये है देव बाबू की पत्नी जिससे उन्होंने शादी की है। तो फिर हमें क्यों ले आया? मामी, लो आप यहाँ छुप के बैठी हो। अरे वाह, इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट किसने भेजी? ये ना हमारे गांव से आई। आपके मम्मी पापा ने भेजे। बहुत ब्यूटीफुल। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। हमने तुम्हें पहले ही बोला था देव कि तुम इमोशंस में आके गलत फैसला ले रहे हो। हाँ, शायद तुम सही कह रहे थे और माँ भी सही कह रही थी। सफेद रंग लगाने से कौवा हंस नहीं बन जाता देव। तोड़ दो ये रिश्ता। शायद पार्वती सच में पैसे की लालची है। तो अब तुम्हें यकीन आ गया है? ये तुम सच में मान रहे हो ये सब? हाँ, सोच क्या रहे हो देव? क्लियरली यार देव कि उसने तुम्हें जाल में फंसाया और तुम फंस गए हो। मतलब चुप कर, छोड़ो।
हमें तो समझ में नहीं आ रहा है देव कि तुम क्यों उस उल्लू की भेड़िया पहन के बैठे हो। जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है तो तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? या तूने मान लिया है कि पार्वती तेरे नाम के काबिल नहीं है, या फिर नलिनी ही तेरी सच्ची जीवन साथी होनी चाहिए थी? ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? मैं कोई नहीं हूँ देव, मैं नलिनी हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शायद इसलिए तुम्हारी शादी हो जाने के बाद भी। ये कोई बाजारू लड़की नहीं है, हमारी पत्नी है ये। क्यों दो कौड़ी की गंवार लड़की को तुमने पत्नी का दर्जा दे दिया? क्यों क्यों क्यों? अपनी जिंदगी में वो जगह दे दी जिसमें सिर्फ मेरा हक था, मेरा। बोल ना, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? झूठ की बुनियाद पे बना रिश्ता तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा देव? बोल, खड़े क्यों? बोलो, क्या हुआ? अरे नहीं तोड़ सकते यार हमें रिश्ता। अगर हमने रिश्ता तोड़ दिया ना तो पार्वती के बाबा मर जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे बाबा डूब जाएंगे। हाँ मानते हमें धोखा मिला, हमसे झूठ बोला गया और हमारे जज्बात की कदर नहीं की गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम दूसरे के जज्बात की कदर भी ना करें। ये ठीक नहीं होगा। तो गलत कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते हैं मानव, और जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा। हमारी शादी पार्वती से इस वजह से नहीं हुई कि वो ग्रेजुएट है, बल्कि हमारी शादी इसलिए हुई क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। और अब अगर हमें ये पता चल गया है कि वो सिर्फ 10वीं पास है और उसने ग्रेजुएशन नहीं की है, तो उस बात से ना हमारी मजबूरी खत्म नहीं हो गई है मानव। और इसलिए हमें रिश्ता निभाते रहना होगा, हमें रिश्ता नहीं तोड़ सकते। याद आ गया। क्या याद आ गया? अब बाकी आपने खेलो, हम अभी आते हैं। हाँ, अब जाओ। मतलब देव बाबू की शादी हमसे नहीं, इस पार्वती से हुई थी। यानी उस नाव की दुर्घटना में दुल्हन बदल गई थी। तो क्या देव बाबू ने अपनी पत्नी की शक्ल ही नहीं देखी थी? हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी माँ, पर हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है देव? बात ये नहीं। देख कह रहा है, उठा ना। चल। देव, नलिनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अपनी बेवकूफी से पैर पे चोट लगा ली हमने। मोच आ गई है पैर में, बहुत दर्द हो रहा है देव, उठा भी नहीं जा रहा है। पापा भी घर पे नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत और प्लीज रोना बंद करो। हमें देव बाबू से जाकर बात करनी ही होगी, उन्हें ये एल्बम दिखाना ही होगा। सोच क्या रहा है?
उसे तेरी जरूरत है, जा। मानव, हम नहीं जा सकते। अब हम किसी और के पति हैं। तुम चलो हमारे साथ। अरे चलो तुम। अरे लेकिन हम क्यों? मानव चुप करो प्लीज, उसे जरूरत है हमारी। तो तुम्हारी जरूरत है ना, हमारी थोड़ी है। प्लीज समझो, चलो अभी। या मामी, रोड पर बैरिकेड था, दिखा नहीं? जी जी पंडित जी, जी अनाज फल सब मिल गया ना आपको? गांव से आया था। जी जी प्रणाम। हम ना थोड़ा जल्दी में आपके मामू से बात करनी है। अभी क्या अभी? आप 2 मिनट लेट हो गए। मामू तो अभी अभी बाहर गए हैं मानव मामू के साथ। ये बड़े लोग हमेशा जल्दी में क्यों होते हैं? आप भी भाग रहे हो, वो भी भाग रहे हैं। ये गवार दुल्हनिया दुरंतो एक्सप्रेस की तरह का भाग रही थी। ऐसा का काम आ गया देव से? अभी देखते हैं। ये बहुत दर्द हो रहा है। बस आराम से। हाँ, नलिनी, तुमने कुछ लगाया क्यों नहीं? एटलीस्ट क्रीम बैंडेज तो लगा लेती। कैसे बांधती? तुमने देखा ना, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। नलिनी, कोई बाम या ऑइंटमेंट कुछ भी है यहाँ पर? नो आइडिया। वो सर्वेंट रखती है, आज सब ऑफ पे, शायद उसमें हो सकता है। देखता हूँ। पाँव तो बहुत सूज गया, शायद एक्सरे करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब फ्रैक्चर नहीं है, बस हल्की सी मूंछ है। चोट इतनी जोर से लगी कि। अच्छा ठीक है, तुम रुको, हम आते हैं। क्या हुआ? Oh God, it's bad यार। अरे यार, तुम क्यों आ गए? इतनी भी जोर से चोट नहीं लगी है कि मुझे 2 लोग अटेंड करें। देव ने, मैं देव के साथ आया हूँ। हाँ, हमने बोला था मानव को हमारे साथ आने के लिए। अब ये पकड़ो कपड़े और जाके तैयार हो जाओ। तू मेरी डील को क्यों खराब कर रहा है, वो भी बाजारू लड़की की? भैया, ये कोई बाजारू लड़की नहीं है, हमारी पत्नी है ये। पार्वती हमारी पत्नी है। इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। ये इस रूम में रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं। ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? हमने उन्हें कितना गलत समझा चीज़ी। वो दानव नहीं है, वो तो सच में देव इंसान है। उसने पता नहीं किस वजह से उस पार्वती से शादी की होगी। वो कहानी क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर वो जो भी पार्वती है, उसने देव बाबू के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने कभी जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? तुम खुद अपने पैरों पर चलकर मंडप तक आई थी, हम खींच कर नहीं लाए थे तुम्हें। हमने कितना गलत समझा उन्हें क्या क्या नहीं कहा।
नलिनी यहाँ कोई बाम नहीं है, कोई ऑइंटमेंट भी नहीं है। आई थिंक हमें ना मेडिकल स्टोर जाना होगा। मानव एक काम करो, हम जाते हैं, तुम यहीं रुको। नहीं प्लीज तुम मत जाओ। I really need you there. नलिनी हम तुम्हें एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। मानव रुक यहाँ पे, ठीक है? ऑलरेडी बहुत चोट खाई, प्लीज और दर्द मत दो मुझे दे। क्या किया इसने हमारे बेटे के साथ? कैसे खूनी बहू ले आया तो बेटा? आपके कमरे में आके आपके 2 लाख रुपए का फोन चुरा के भाग रही थी। जिसका बाप पैसे का लोभी हो, उसकी बेटी चोरी करने से पीछे क्यों हटेगी? तो क्या इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए मजबूर किया गया? पर किसने किया होगा? और क्यों? आपकी लहरों में बहुत गहरे भंवर होते हैं गंगा जी, और आपने हमें भी इतने गहरे भंवर में फंसाया नहीं। आपने तो हमें तार दिया देव बाबू के साथ इस घर में बेचकर। पर आदा ठाकुर क्या सोच रहा होगा? अगर उसे ये लग रहा होगा कि हम वहां से भाग गए हैं, तो वो बूंदे के साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी बहन बूंदी, उसको बनाएंगे पारो। नहीं नहीं, हे गंगा जी, अब हम क्या करेंगे? क्या करें अब? हाँ, ये गुत्थी सिर्फ एक ही रास्ते से सुलझ सकती है। हम जाकर ये फोटो सबसे पहले देव बाबू को ही दिखाएंगे और उन्हें बता देंगे कि हम उनकी ब्याहता नहीं है। हम पार्वती तो हैं, पर उनकी पार्वती नहीं है। थोड़ा आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। हेलो मानव, नलिनी ठीक है ना? उसके पैर पे मोच ही आई है ना? फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं मासीमा, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्चर नहीं है, नलिनी की हल्की सी मोच आई है। देव बाम लगा रहा है उसके। अच्छा किया देव दौड़कर वहां चला गया। हाँ मासीमा, हम ये कह रहे थे कि नलिनी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं उसके घर पे। नौकर जो वो सारी छुट्टी पे गए हुए हैं और उसके पापा हैं वो किसी टूर पे हैं। उसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकते हम दोनों, तो आज रात को हम दोनों को यहीं रुकना होगा। यही तो चाहते थे हम। ठीक है मानव, तुम्हें वहाँ रुकना भी चाहिए। और मानव प्लीज देव से कहना कि वहाँ रह के नलिनी का ख्याल रखें। जी मासीमा। ठीक है, हम फोन रखते हैं। हमने मासीमा को बता दिया है कि आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे। थैंक्स मानव। थैंक्स।
कभी कभी जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। उफ़ो, गड़बड़ हो गई। इधर आइए। क्या गड़बड़ हो गई हमारी गुड़िया रानी को? आज मुझे फिर से पारो मामी के पास सोना पड़ेगा क्योंकि मामू ने उन्हें डिच कर दिया ना। तुम वहाँ नहीं सोगी, हमारे पास सोगी, अपनी मम्मा के पास सोगी। मम्मा के पास सोना तो इम्पॉसिबल है। रात भर रील्स देखती रहती है, वो भी लेटे लेटे। हमारे पास सो जाओ। आप तो 5 बजे से ओम बोल करते रहते हो, कोई सो पाएगा आपके पास? हमें ना पारो मामी बहुत पसंद है, हम तो उनके साथ ही सोएंगे। गुड नाइट। भागे। पारो मामी पसंद है? शादी लड़की में छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। हम जानते हैं पारो रानी, अब तुम हमारी पाखी को हथियार बनाकर हमारे देव तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे पारो रानी। काश आज रात को ही देव को ये समझ आ जाए कि नलिनी उसके जीवन संगनी बनने के लायक है और कोई नहीं। देव बाबू अभी तक नहीं आए। हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है।